हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जामिया क्लास 11th कॉमर्स एंट्रेंस का सिलेबस। उस सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेटजी जिसके आसानी से आप इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ अबाउट दिस पेपर। आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इस पेपर में। कौन कौन से? इंग्लिश आपका आता है 25 मार्क्स का, जीके 10 मार्क्स का, सोशल साइंस होते हैं 40 मार्क्स के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है 25 मार्क्स के। टोटल जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स कंटेन करता है। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने एजम्पशन के बेसिस पे भी आंसर्स को लगा सकते हो, चूज़ कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। जो पेपर होता है एंट्रेंस का वो तीनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो हिंदी मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एंट्रेंस का पेपर तीनों लैंग्वेज में होता है। आगे बढ़ेंगे, अब एक एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस में आपके 4 पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ नॉवल। ये आपके टोटल 8 चैप्टर्स हिस्ट्री के आते हैं। हिस्ट्री लगभग 10 मार्क्स का आता है हर साल, ठीक है। हर साल 10 मार्क्स का हिस्ट्री होता है अराउंड। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें इस हिस्ट्री वाले पोर्शन की? इसकी प्रिपरेशन आप क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से करोगे। क्लास 10th में जो आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी है हिस्ट्री की, वहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, सीबीएसई ने डिलीट जिन चैप्टर्स को कर दिया है, क्या वो भी पूछा जाता है हमसे एग्ज़ाम में? जी हाँ, बिल्कुल। सीबीएसई ने जो चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए वो भी आपको एंट्रेंस में पढ़ने पड़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे आप? एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th लेंगे, उसको 1 लाइन एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तुरंत गाइड पर नहीं जाइएगा, पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, लाइन टू लाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखेंगे एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट करिएगा। जब आपने ये काम कर लिया होगा, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई होगी आपकी, तो फिर आप स्विच करोगे गाइड पर। गाइड कौन सी आपको लेनी है? सफ़ीकुर रहमान की गाइड ले लीजिए, जामिया के लिए बहुत अच्छी है वो गाइड। तो सफ़ीकुर रहमान की गाइड से आप रिवीजन कर सकते हो। वहाँ पर हर चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्लियर है बात? पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद सफ़ीकुर रहमान की गाइड से एमसीक्यूज सॉल्व करोगे और रिवीजन करोगे। सोशल साइंस के दूसरे सेक्शन पे आते हैं, ज्योग्राफी के सेक्शन पे। ये भी कितने मार्क्स का आता है? लगभग 10 मार्क्स का होता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सिलेबस मैं रीड आउट कर देती हूँ। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी में। आपको वो पढ़ने हैं। पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन रीड करोगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, याद करोगे वहाँ से, और उसके बाद सफ़ीकुर रहमान की गाइड से रिवीजन करोगे, प्लस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिविक्स वाला पोर्शन। सिविक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। क्या क्या हैं चैप्टर्स? पावर शेयरिंग है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, कंपटीशन इन डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम सफ़ीकुर रहमान गाइड। अगर आपके पास एनसीईआरटी ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मांगे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी सोशल साइंसेज के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या है। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस। ये टोटल 5 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में जो आपको पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़ोगे आप क्लास 10th की, उसके बाद सफ़ीकुर रहमान की गाइड से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपका सोशल साइंस वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप बस इतना कर लो, आराम से आपके 40 में से 35, 36, 37 आराम से स्कोर कर लोगे, 35 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। अब हम देखेंगे इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है। इंग्लिश हमने देखा 25 मार्क्स का आता है, राइट। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना आपको? बहुत लिमिटेड सिलेबस है इसका, सिर्फ 4 चीज़ें आपने पढ़नी है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ना है, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस।
मैं फिर से रिपीट करूँगी, बहुत लिमिटेड सिलेबस है आपका और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन जो है एंट्रेंस के पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही इंग्लिश है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो आपने देखा क्या क्या पढ़ना, अब मैं बताऊंगी कहाँ से पढ़ोगे आप। ये जो चारों पोर्शन दिख रहे हैं इंग्लिश में, इसके कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर करना है कि टेंस क्या है, कितने टाइप के हैं, रूल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के लिए या फिर आप शफीकुर रहमान की गाइड फॉलो करो, वहाँ पर इंग्लिश सेक्शन है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हैं। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल की वीडियोस देख सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है एमसीक्यूज़ के साथ, तो आप वो दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आपका इंग्लिश वाला पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फ्रॉम वीडियो और फ्रॉम बुक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है अनसीन पैसेज का, जो मैंने बताया चौथा अनसीन पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अनसीन पैसेज मींस एक ऐसा पैसेज जो शायद आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, वो आपके बुक से नहीं होगा, आपके सिलेबस से नहीं होगा। एक पैसेज वो आपको दे देंगे और उसी के बेसिस पर एमसीक्यूज़ भी दे देते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं इनके आंसर इसी पैसेज में कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैसेज अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है आंसर ढूंढ ढूंढ के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनसीन पैसेज क्या होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करें। जीके हमने देखा 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं जीके में आपने पढ़ना क्या क्या है। कुछ क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट इन इंडिया, जैसे पूछ लिया आपसे फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया देख लोगे। फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सारे नहीं पढ़ने बैठ जाना, जो है राइट्स से रिलेटेड, ड्यूटीज़ से रिलेटेड, इमरजेंसीज से रिलेटेड आर्टिकल, प्लस कमीशन जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन, इन सब के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप याद करोगे। फिर आप बुक्स एंड ऑथर्स याद करोगे, इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर ने कौन सी बुक लिखी, जो फेमस पर्सन है उनकी बुक्स याद करोगे, ठीक है। और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट याद करोगे, इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट रिवर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आप पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट डेज तो ज़रूर याद करना। इंपॉर्टेंट डेज में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वर्ल्ड साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आप ये याद रखना। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट डेज के, ये आप करोगे। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है और उनके हेडक्वार्टर, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर जामिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जामिया कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके पहले चांसलर कौन थे, इसके पहले कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप करोगे। सोलर सिस्टम थोड़ा देख लेना, हॉटेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं। साइंस का पोर्शन थोड़ा इन्वायरमेंट देख लेना। इन्वायरमेंट में क्या, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि वेरी जो बीमारी है वेरी वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, ये सारी चीज़ें अब पढ़ोगे। अब क्वेश्चन आता है जीके वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप शफीकुर रहमान की गाइड ही फॉलो करो, वहाँ पर जीके का एक सेक्शन दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी गई हैं, वो पढ़ लो आप, उतना आपके लिए एनफ होगा। बच्चों को थोड़ा घबराहट होने लगती है जीके वाले पोर्शन से कि इतनी सारी चीज़ें हैं, 10 नंबर के लिए कितना सारा कुछ याद करना पड़ता है। देखो बच्चों, जाहिर है याद करना पड़ेगा, वो 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर उस बहुत कुछ में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पढ़ना है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं जल्दी जीके वाले पोर्शन वगैरह, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दूंगी, एक वीडियो की लिंक, वो वीडियो आप देखो, वहाँ पर मैंने बताया है कि हाउ टू लर्न थिंग्स इजीली। वो वीडियो देखना, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और चीज़ें आसानी से आप याद कर सकते हो ज़्यादा समय के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखो जीके वाले पोर्शन में थोड़ा करंट अफेयर भी पूछने लगा है, पिछले 2-3 सालों से करंट अफेयर्स भी आने लगे हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ लेना, अवार्ड पढ़ लेना, किसी को रिसेंट में अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, आपके एग्ज़ाम के पहले जब भी कोई ऐसा अवार्ड्स वगैरह किसी को दिया गया होगा तो वो करंट अफेयर का वो पोर्शन पढ़ लेना। गेम टूर्नामेंट कोई हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ, ओलंपिक हुआ है, कोई वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो इन सब तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स होंगे,
वो आप एक दफ़ा कर लोगे। फिर आप इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स जो भी आपकी कंट्री में हो रहा है, अगल बगल की कंट्रीज़ में हो रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अवेयर रहोगे। करंट अफेयर के लिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, थोड़ा फ़ोन वोन में देखा करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कंट्री में। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे आराम से कर लोगे आप। या फिर मंथली वीडियो आते हैं करंट अफेयर के, 1 मंथ का जितना भी करंट अफेयर होता है उसका मंथली वीडियो आता है, वो देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर लास्ट जो सेक्शन है एलिमेंट्री मैथ्स का, एलिमेंट्री मैथ्स कितने मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स का। इसका सिलेबस है स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, रैशनल नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन। ये बेसिक मैथमेटिक है। मैथमेटिक्स से यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके पहले आपको क्या करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, वीडियोस देखोगे कि कैसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्यूब रूट के क्वेश्चन करते हैं। या फिर आप शफीकुर रहमान की गाइड से पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ोगे वहाँ से पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, वरना मेरे अकॉर्डिंग वीडियो देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद जब आपको आ जाए क्वेश्चन करना इससे रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, शफीकुर रहमान की गाइड में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं हर चैप्टर के। स्क्वायर रूट का एमसीक्यू दिया हुआ है, फिर क्यूब रूट का दिया हो, तो हर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। वहाँ से आप क्या करोगे, एमसीक्यूज़ सॉल्व करोगे। इस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि एग्ज़ाम में जाके आपके क्वेश्चंस ना गलत हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो कॉमर्स के एंट्रेंस के लिए। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी। इस चैनल पे हम क्लास 11th एंट्रेंस के लिए कॉमर्स का पूरा कोर्स अपलोड कर रहे हैं। आप यहाँ से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हम कोई भी अपलोड करें वीडियो तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू एवरीवन।